खुदा ने सफ़ा मरवा को अपनी निशानियों में से एक निशानी करार दिया है, और जो सफ़ा मरवा नहीं दौड़े, सफ़ा मरवा नहीं दौड़े, उसका हज कबूल नहीं है। जो सफ़ा मरवा नहीं दौड़े, वो अराकान ना करे तो हज कबूल नहीं है। और खुदा ने जितने अराकान हैं हज के अंदर, सब नबियों की सुन्नत है। उसको परवरदिगार को इतना महबूब है, इतना महबूब है, उन सुन्नतों को अदा करते हुए उसने फर्ज करार दे दिया। जब तक ये अदा नहीं होंगे, ये अराकान अदा नहीं होंगे, तो मेरी बारगाह में हज कबूल ही नहीं होगा। मेरी बारगाह में हज कबूल ही नहीं होगा। अब जहां जहां पर भी जो इदारे, जहां जहां खुदा का जिक्र, चाहे मस्जिद की शक्ल में हो, खानकाह की शक्ल में हो, या हो मदरसे की शक्ल में, सब में वो सब के सब निशानी परवरदिगार की है। इसलिए मदरसा निजामिया सबसे पहले हजरत गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी महबूब उस्मानी गौसे समदानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कायम फरमाया। आज जो हम महफिल मना रहे हैं, ये वजह क्या है? ये महफिल जो है, ये बाद विसाल हर बुजुर्ग की हम उर्स मनाते हैं, और ये तो आपका अपना कार्य करदा तरीका हम मना रहे हैं। और ये हम क्या मना रहे हैं? ये परवरदिगार ने अपनी बारगाह में ऐसा कबूल किया, ऐसा कबूल किया कि दुनिया के अंदर 80% सुन्नी इस महफिल को मनाते हैं। 80% मनाते हैं। और कोई तो लंगर की शक्ल में महफिल मनाता है, और कोई जिक्र इलाही की शक्ल में महफिल मनाता है। और ये महफिल का तरीका 11वीं शरीफ इसलिए मकबूल हुई कि 11 तारीख बाद असर से लेकर ता इशा तक जिक्र इलाही, वाज़े नसीहत मिंबर रसूल पर गौसे आजम फरमाते थे, और उसके बाद लंगर तकसीम होता था, तो लंगर से लोग फैजियाब होते थे। ये महफिल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मंसूब की गई थी। और आज मोहम्मद इरफान साहब ने ये महफिल और इनके भाइयों ने मिलने के बाद आज ये महफिल का पारसाल भी मनाई थी, और इस साल भी मनाई। खुदा इनकी इस महफिल को कबूल फरमाए और इनके हर मुरादे मन्नतें पूरी फरमाए। और ये महफिल हुजूर गौसे आजम 9 साल की उम्र में जब कुरान आज़ीम हिफ्ज़ कर लिया, मुकम्मल कर लिया, तो वहां से बगदाद, जिलान से बगदाद के लिए रवाना हुए। बगदाद से तो जिलान से बगदाद के लिए रवाना हुए। जब 1 साल मुकम्मल, आप फरमाते हैं 1 साल मुकम्मल जब मैं बगदाद तशरीफ लेकर आया, तो मुझे जिन्नात ने, शयातीन ने इतना परेशान किया, इतना परेशान किया कि मैं खुद घबराने लगा था। तो मैंने इतने वज़ाइफ पढ़े, इतने वज़ाइफ पढ़े, खुदा का जिक्र किया कि फिर मेरे मुकाबले
उस जिक्र इलाही के मुकाबले में वो मुकाबला नहीं कर पाए। आप फरमाते हैं हुजूर गौसे आजम, मैंने सुना था कि हुजूर गौसे आजम ने इशा के वजू से और नमाज फज्र अदा की 40 साल तक। एक साहब बोले कि 40 साल तक कैसे अदा कर सकते हैं? एक साहब ने कहा कि कैसे अदा कर सकते हैं, उसमें शादी भी की और दुनिया के और भी काम किए, कैसे अदा कर सकते हैं? खुदा ने सबसे ज्यादा अफजल जो इबादत है वो जवानी की है। जवानी की इबादत है इसलिए अदा की कि 9 साल की उम्र में जिलान से बगदाद तशरीफ लाए थे। 1 साल बराबर आपने चिल्ला कशी की और चिल्ला कशी करने के बाद शयातीन और जिन्नातों का मुकाबला किया। उसके बाद 10 साल की उम्र से 50 साल की उम्र तक आपने बराबर इतना याद इलाही की, जिक्र इलाही की कि जब ईशा का वुजू कर लिया तो बाद फजरे की नमाज उसी वुजू से अदा की। रात में भी इबादत और दिन में भी इबादत। इक्यावन साल की उम्र और आप 4 शादियां की। उन 4 शादियों करने के बाद 27 बेटे हुए और 22 बेटी हुई और सब विलायत पर मनसब पे फाइज हुए। और मैंने लिखा हुआ देखा, कभी भी 10 साल की उम्र से जब बगदाद में तशरीफ लाए और 90 साल की उम्र तक कभी किसी बादशाह के मकाम पर नहीं गए, बादशाह के दरबार में नहीं गए। बादशाह आपके दरबार में आते थे, आप बादशाह के दरबार में नहीं जाते थे। बनु अब्बास का दौर था। एक बादशाह ने आपको नजराना 30 पोटलियां अशरफियां आपकी बारगाह में भेजी। कहा हुजूर इसको कबूल फरमा लें, हुजूर इसको कबूल फरमा लें। आपने फरमाया कि ले जा, इसका हमारा यहाँ काम नहीं है। आपने फरमाया, फिर उसने कहा इसको हुजूर कबूल फरमा ले। आपने फरमाया इसको ले जा, हमारे यहाँ इसका काम नहीं है। आपने 2 थैलियां उठाई, उठाने के बाद आपने निचोड़ा तो उसमें से खून निकला। जब खून निकला तो आपने फरमाया कि मैं इनको इतना निचोड़ूंगा कि तेरे दरबार तक बेतबा खून जाएगा, पर्दा फाश नहीं हो जाए। तूने रियाया का पेट काट के, रियाया का पेट काट के मेरे बारगाह में नजराना पेश कर रहा है, मैं ऐसे नजराने को कबूल नहीं करूंगा। और आपका एक मकाम ऐसा था कि कोई भी बादशाह होता था, खुदा ने आपको ऐसा मकाम अता फरमाया था कि कोई भी बादशाह होता था तो आप बेझिझक आप उसको डांट दिया करते थे और उसको हिदायत अता फरमाते थे। और उस टाइम के हर बादशाह आपकी इज्जत करते थे। ये गौसे आजम का मकाम था
और जब 40 साल बराबर हुजूर गौस पाक ने ईशा की नमाज से, ईशा के वुजू से फजर की नमाज अदा की है, वो तो बहुत बड़ी बात है। हमारे हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह एक कुरान अजीम दिन में खत्म कर फरमाते थे, एक कुरान अजीम रात में खत्म फरमाते थे। एक कुरान अजीम दिन में खत्म फरमाते थे, एक कुरान अजीम रात में खत्म फरमाते थे। वो तो गौस पाक का मामला है। वो उनकी कितनी पीढ़ियों, उनकी औलाद, औलादों की औलाद का ये मकाम। और हजरत हाफिज साहब की बारगाह में एक पंडित आया, जो उस पंडित ने आपकी खिदमत की थी। उसने कहा था कि हुजूर, मैं ये जो खिदमत कर रहा हूँ, मुझे इसकी जज़ा जो है बाद मरे चाहिए, बाद जिंदा नहीं चाहिए। अब वो जमुना किनारे तपस्या कर रहा था, 6 महीने ऊपर 6 महीने नीचे तपस्या करते हैं। तो आपने वादा, उसने खिदमत की, आपने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। एक अरसा गुजर गया, आप लखनऊ भी गए, उसके बाद और दीगर शहरों का दौरा भी किया, फिर रामपुर तशरीफ लाए। और रामपुर तशरीफ लाने के बाद आपने रामपुर से 2 लोग भेजे अपने मुरीद दिल्ली के लिए, जो जमुना किनारे वो तपस्या कर रहा था। उसने हुजूर हाफिज साहब ने फरमाया कि जाओ, वहां पर साधु बैठे होंगे, साधुओं के चेले से कह देना कि जाओ, तुम्हारा गुरु जो है कि अनकरीब उसकी नाक तक पानी आने वाला है, वो डूब जाएगा, दुनिया से चला जाएगा, उसको जल्द से जल्द निकालो। उन्होंने जल्दी निकाला। निकालने के बाद तो साधु कह रहा है कि तुम्हें किसने बताया? साधु कह रहा है कि तुम्हें किसने बताया? हुजूर हाफिज साहब के पास से 2 मुरीद आए थे, उन्होंने कहा कि निकाल ले, नाक तक पानी आ चुका है। उसने कहा, साधु ने, अरे मैंने उनसे तो वादा बाद मरे लिया था, बाद जिंदा कोई लिया था। उनकी खिदमत जो इसलिए की थी कि मैं दुनिया से चला जाऊं तो मेरी रहबरी फरमा दे। वो साधुओं को लेकर और अपने चेलों को लेकर पहुंचा हाफिज साहब की बारगाह में। आप जब बारगाह में पहुंचा तो कहा, हुजूर आपने तो यही मेरी मदद कर दी, मैंने जो खिदमत की थी दुनिया से जाने के बाद की खिदमत की थी। आपने फरमाया दुनिया के जाने के बाद तब वादा है जब कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ोगे। अब जो खिदमत की थी मैंने यहाँ निपटा दी, जब कलमा पढ़ लोगे तो मैं आगे के का वादा फरमाता हूँ। तो जब उन्होंने कहा देर किस बात की हुजूर, कलमा पढ़ाई है। कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ने के बाद मुरीद हुआ, और मुरीद होने के बाद उसके साथ जो चेले थे उन्होंने कहा, वाह, साधु से बोले कि वाह गुरुजी, दोज़ख में जा रहे थे तो आप भी के साथ थे, अब जब जन्नत में लेके जाओगे तो अब भी आपके साथ होंगे। तो उन्होंने 40 के 40 ने कलमा पढ़ा
और मुरीद हुए, और मुरीद होने के बाद हजरत हाफिज शाह जमानुल्लाह के मज़ार पे आज भी ताक़ियाँ बनी हैं, और हर ताक़ी के अंदर उस लोगों को उसमें तालीम फरमाते थे, और इतना तालीम और इतनी नसीहत फरमाते थे कि 21वें दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार फरमा दिया करते थे, दीदार करवा दिया करते थे। और हुजूर पीर बाबा फरमाते, कोई मेरे पास आता है ना, पीर बाबा फरमाते हैं कोई मेरे पास आता है। पीर बाबा खुरासान के जैसी ख्वाजा साहब हिंद के वली हैं, ऐसी वहाँ के वली पीर बाबा है। और पीर बाबा ने अबू अली शाह कलंदर से भी फैज़ लिया। पीर बाबा फरमाते हैं कि कोई मेरे पास मुरीद होने आता है तो उसको मुरीद जानता हूँ जो खुदा का रास्ता पूछता हुआ आता है, और कोई मेरे पास नजराना लेके आता है तो मैं वो नजराना ऐसे कबूल नहीं करता हूँ कि मेरा मुरीद लाया है। मैं नजराना इस नियत से कबूल करता हूँ कि खुदा ने उसके दिल में डाला है तब लाया है, नहीं तो वो नहीं लाता। कि मुरीद मैं उसको मानता हूँ जो खुदा का रास्ता पूछता हुआ है, अल्लाह अल्लाह करता हुआ है, और खुदा का रास्ता पूछता हुआ आएगा तो वो मुरीद है मेरा। और जो कुछ मेरे करने लाया वो खुदा का दिया हुआ और खुदा की अता है जो मेरे पास लाया। और ये जो महफिल है, ये गौस पाक की महफिल मामूली मत समझो। मैंने आज भी सुबह एक जगह जिक्र इलाही हो रहा था तो लोग हंस रहे थे, बड़े हंस रहे थे, मुझे दिल दुखा। मैंने जब बड़ों का यह हाल है तो छोटों का क्या हाल है। जब बड़ों का यह हाल है तो छोटों का क्या हाल होगा। कि मेरा कहना यह है तमाम बड़ों से कि अपनी जैसी खुद अमल ऐसा करो जो आपके छोटे आपको देख के सही सीधा रास्ता इख्तियार करें। और 5 वक्ता नमाज की पाबंदी करो, 5 वक्ता नमाज की पाबंदी करो। और जब आप नमाज की पाबंदी करो तो औलाद भी नमाज की पाबंदी करो। और आप नमाज की पाबंद नहीं होगे तो फिर औलाद नहीं हो सकती। मैंने ये जो कुछ हिदायत और जो कुछ आपके सामने बयान किया और जो कुछ तलकीद की, या अल्लाह परवरदिगार ए रब्बे कदीर पहले मुझे बाद में आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और या अल्लाह परवरदिगार इसमें कोई भी गलती हो उसको माफ फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका